Impressive ceremonies attended the swearing-in of Dr. Rajendra Prasad as President of India at New Delhi. The occasion indeed marked the coming into full force of India's new constitution. आज से 73 साल पहले 26 नवंबर 1949 में हमारे देश में भारतीय संविधान अपनाया गया था और संविधान के प्रीएम्बल में वी द पीपल एंड डेमोक्रेसी की बात की गई है और पीडब्ल्यू इसी कोशिश में लगा हुआ है कि क्वालिटी एजुकेशन को हम फ्री करें या बहुत अफोर्डेबल बनाएं और पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डेमोक्रेटाइज कर दें। और लोकतंत्र का सही मतलब तभी चरितार्थ होगा जब हम अंतिम पायदान तक खड़े हर एक व्यक्ति तक, हर एक अभ्यर्थी तक अच्छी से अच्छी शिक्षा पहुंचा सके। पीडब्ल्यू आज जो कुछ भी है वो अपने बच्चों के प्यार से और हमारी टीम की ऑनेस्टी और उनके हार्डवर्क से। पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला का लॉन्च हुआ, आपने उसको बहुत प्यार दिया, बहुत सराहना की, हमारे सभी शिक्षकों की, हमारे कोर्सेज की। पर कुछ बच्चे बहुत परेशान, जो हिंदी माध्यम के बच्चे, जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी थे, वो ये कह रहे थे कि सर हमें पेपर हिंदी माध्यम में देना है, हम बहुत परेशान हैं, हमारे लिए भी कुछ करिए। इसलिए पीडब्ल्यू अब लेकर आया है यूपीएससी वाला हिंदी में। तो अपने हिंदी माध्यम के सारे छात्रों के लिए पीडब्ल्यू फ्री एजुकेशन का रेवोल्यूशन लेके आ चुका है। यूपीएससी वाला हिंदी लॉन्च हो चुका है। क्या होगा यूपीएससी वाला हिंदी यूट्यूब चैनल पे, कौन कौन से फ्री और क्वालिटी कोर्सेज वहां पे आएंगे, वो सब हम जानेंगे। तो हमने लॉन्च किया है अपने हिंदी माध्यम के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यूपीएससी हिंदी चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में हमने पिन कर दिया, आप उस चैनल को देख सकते हैं। क्या होगा इस चैनल के अंदर, क्या जरूरत थी पीडब्ल्यू को यूपीएससी वाला का एक हिंदी चैनल लाने की, क्या दिक्कतें हैं हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट्स की, ये सारी बात करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े एक्सपर्ट्स, वन ऑफ द ब्रह्मा ऑफ द यूपीएससी इंडस्ट्री, रिस्पेक्टेड धर्मेंद्र सर को। थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर सर, प्लीज बताएं। वैसे तो हिंदी मीडियम के बहुत सारे चैनल उपलब्ध हैं, बट सतही सामग्री है, अप्रासंगिक सामग्री है, सुनने में तो अच्छा लगता है, जिंदगी में कभी उनको सुन के लिख नहीं पाओगे। तो एक ऐसे चैनल की आवश्यकता है जो प्रासंगिक सामग्री आपको प्रोवाइड करे, प्रामाणिक सामग्री दे, सारगर्भित सामग्री दे, और जिसको आप सुनो तो आसानी से हृदयंगम कर सको और एग्जाम में उसको लिखकर अच्छे नंबर पा सको। तो एक ऐसे चैनल की अति आवश्यकता है जिस पे आप आराम से विश्वास कर सको, और पीडब्ल्यू इसके लिए लेकर एक नया चैनल आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ निस्संदेह कि आपके जीवन में एक नया पक्ष, एक नया आयाम अवश्य जोड़ेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा इंडस्ट्री के, इंडियन इकोनॉमी के एक्सपर्ट, जो 10 साल से भी ज्यादा यूपीएससी के स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इन्होंने मेंटर कर रखा है, उनको सक्सेस की तरफ पहुंचाया है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं बुलाना चाहूंगा वन ऑफ द एक्सपर्ट्स, वन ऑफ द ब्रह्मा ऑफ द इंडस्ट्री, प्रतीक गुप्ता सर। Hello sir, welcome to PW and we are really honored to have you here. सर, इंडियन इकोनॉमी मतलब अपने आप में एक टफ सा कॉम्प्लेक्स सा सब्जेक्ट लगता है, इसको हम लोग कैसे इजी बनाएंगे, कैसे इसको हम लोग एस्पिरेंट्स को पढ़ाएंगे? Thank you sir, first of all to give me this opportunity to be part of PW. सर देखिए, इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है यूपीएससी में सबसे ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट में से एक है, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा अपडेट्स की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। तो प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर कि उनको ये समझ में नहीं आ पाता है कि हम टेक्निकल पार्ट्स को हैंडल कैसे करें। तो देखिए, मेरी क्लासेस में मेरा सबसे मेन मोटिव ये रहता है कि मैं इस सब्जेक्ट को जितना सिंपल और जितना इजी करके स्टूडेंट्स को बता पाऊँ, समझा पाऊँ, वो हम क्लास के अंदर करते हैं। प्लस जब भी हम क्लास करेंगे तो मान के चलिए कि उस दिन तक जो टॉपिक हम रिकॉर्ड करेंगे या फिर जो भी हम लाइव क्लास करेंगे वो उस दिन तक का हमारा अपडेटेड होता है। बट स्टूडेंट्स को हम इस तरह से तैयार कर देते हैं, मान के चलिए कि अगर आने वाले टाइम में भी उस भी टॉपिक के अंदर कोई भी अपडेट आएगा या कोई भी उससे रिलेटेड जानकारी आएगी तो उसको वो आराम से समझ पाते हैं। तो सर सिंपल सी बात है, इस सब्जेक्ट को ईजी बनाना है,
क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो यूपीएससी में आजकल आप देखते हैं तैयारी करते हैं वो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं और इकोनॉमिक्स का उनको बिल्कुल नॉलेज होती नहीं है। तो पर्पस वही है कि फाउंडेशन से स्टार्ट करें, फाउंडेशन बिल्ड करने के बाद फिर उनको हम थोड़ा सा जो भी यूपीएससी का लेवल है थोड़ा टफ वाला या जो भी उसमें उनको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होती है उसको बताया जाए और साथ ही साथ फिर उसको हम करंट से कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि उनको ओवरऑल जो भी रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की वो पूरी हो जाती है। सेकेंड चीज़, इस सब्जेक्ट के अंदर सर एक चीज़ ये आती है कि बहुत सारे टॉपिक हमारे ऐसे होते हैं सब्जेक्ट के अंदर जहाँ पे आप मान के चलिए कि आपको अपनी एक थिंकिंग बिल्ड करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे टॉपिक हैं पावर्टी का हो गया टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट का हो गया, फूड सब्सिडी का हो गया, फूड सिक्योरिटी का हो गया। तो उसमें ये समझाना बहुत आसान होता है स्टूडेंट को कि देखिए फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है या फूड सब्सिडी का मतलब क्या है, ये समझाना बहुत आसान है। बट उनको ये समझा पाना कि क्या वाकई में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है करंट टाइम से या फिर जिस तरह से गवर्नमेंट हमारी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है क्या वाकई में वो उसी तरीके से होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो उन टॉपिक्स में हम क्या करते हैं, पहले बेसिक समझाते हैं और बेसिक समझाने के बाद कोशिश ये रहती है क्लास के अंदर कि 1-to-1 जो डिस्कशन होती है और जिस तरह से हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं कि उसमें उनकी थिंकिंग बिल्ड की जाए। क्योंकि आप देखेंगे यूपीएससी के मेंस में मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कहीं पे लिखा होता है एलिब्रेट, क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है, फिर उसमें होता है गिव योर ओपिनियन। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस करते हैं। So our purpose in this, the course of economics as a part of GS syllabus, to build the opinion and moreover to build the concept of economics. And सबसे बड़ी बात है कि देखिए सर कि चाहे आप देखिए एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा ये तो आने वाला टाइम बताता है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अब जैसे यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट्स भी हम देखें तो 650 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जो प्रीलिम्स में अप्लाई करता है। तो अगर मान लीजिए ऐसा किसी भी कैंडिडेट के साथ नहीं हो पाता है तो फिर भी ये सब्जेक्ट ऐसा है कि उसमें आपको एक ऐसी नॉलेज क्रिएट हो जाती है आपकी कि आप ये समझ पाते हैं कि आपके आसपास चल क्या रहा है, क्योंकि आपको बजट समझ में आने लग जाता है, इकोनॉमिक सर्वे समझ में आने लग जाता है आपको, उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है उन चीज़ों के बारे में हमें अच्छी जानकारी हो। तो कह सकते हैं कि दिस सब्जेक्ट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग एन एम्पावर्ड सिटीजन ऑल्सो। यस सर। This is not only preparation of UPSC, this is also the preparation of becoming an empowered citizen as well. प्रतीक सर आपको मिलेंगे बैचेस के अंदर और हमारे YouTube चैनल्स के ऊपर एंड सर वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो अब बात करते हैं हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट्स के उन फ्री बैचेस की जो यूपीएससी वाला हिंदी यूट्यूब चैनल पे आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बैच की, यूपीएससी विशेष बैच, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला हिंदी पे कंप्लीटली मुफ्त कंप्लीटली फ्री होगा। यूपीएससी विशेष बैच, 1 टॉपिक 1 वीडियो। अब मुझे यूपीएससी की नॉलेज कम है इसलिए मैं बुलाना चाहूंगा एक्सपर्ट्स को। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट रिस्पेक्टेड धर्मेंद्र सर को और साथ ही साथ यहाँ पे आएंगे रिस्पेक्टेड दीपक सर। ये हिंदी मीडियम के लिए एक विशेष बैच की शुरुआत की जा रही है। आवश्यकता क्यों है इस बैच की? यूट्यूब पे बहुत सारी सामग्री पड़ी हुई है, आधी अधूरी अप्रासंगिक क्रांतिकारी सामग्री से युक्त, जिसको आप पढ़ोगे समय भी जाया होगा और एग्ज़ाम में भी उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अच्छे प्रमाणिक विशेषज्ञों के निर्देशन में एक विशेष बैच की शुरुआत की जा रही है कि जो टॉपिक यहाँ एक उठाया जाएगा उससे संबंधित सभी पक्षों का, सभी आयामों का विस्तार से परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कि आप उसे पढ़ो तो एग्ज़ाम में लिख सको, उसको ध्यान में रखकर इस बैच की शुरुआत की जा रही है। ये बैच निस्संदेह आपके जीवन में आपकी गुणवत्ता को बढ़ाएगा और आपको एक नया कॉन्फिडेंस देगा इस एग्ज़ाम को लेकर, यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि अनुभवी प्रामाणिक विशेषज्ञ इस विशेष वाले सत्र में आ रहे हैं। और विशेष ये जो बैच है, इस विशेष बैच में आप शामिल हो और विशेष व्यक्ति बनने का प्रयास करो। विशेष तभी बन सकते हो जब औरों से थोड़ा डिस्टिंक्ट एफर्ट करोगे, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इसमें आएँ और प्रामाणिक सामग्री को अपने साथ इकट्ठा करें, उनकी नोटिंग करें, ठीक से सुने, उन्हें आत्मसात करें, तब आप सही रास्ते पे आगे की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यूपीएससी वाला पर जो फोकस बैच चल रहा था आपका, उसी को हिंदी वर्जन में हम लोग इस पर लेकर आ रहे हैं।
और इसमें 1 टॉपिक 1 वीडियो। तो इसकी डिटेल्स क्या है बच्चों, ये 2023 और 2024 के प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार दोनों के लिए, तीनों के लिए एक उपयोगी कार्यक्रम होगा। इसकी भाषा हिंदी, शुद्ध हिंदी होगी और ये 27 नवंबर 2022 को ये स्टार्ट होगा। इसमें एक लेक्चर, एक व्याख्यान प्रतिदिन आपको दिया जाएगा और ये सोमवार से शनिवार तक चलेगा और इसका समय 9 बजे रात को होगा। तो एक बहुत ही आपकी सुटेबिलिटी को ध्यान में रखकर, आपकी उपयुक्तता को ध्यान में रखकर, सुविधा को ध्यान में रखकर इस बैच को डिजाइन किया गया है। और एक उदाहरण मैं यहां पर लेना चाहूंगा कि जैसे मूल अधिकार का चैप्टर इंडियन पॉलिटी में लिया गया, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि अधिकार क्या है, अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है, मूल अधिकार और मानव अधिकार में अंतर क्या है। फिर आपको यह भी बताया जाएगा कि अधिकारों के प्रकार कितने हैं। अधिकारों के प्रकार के साथ अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की पूरी यात्रा आपको बताई जाएगी। मूल अधिकार क्यों असीमित नहीं हैं, क्यों वे सापेक्ष हैं, इस बात को बताया जाएगा। और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय हैं उन निर्णयों को बताया जाएगा। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो संबंध है उस संबंध को बताया जाएगा। हर टॉपिक को इस प्रकार से कवर किया जाएगा जिसमें एक तरह से आप ड्रोन में कैमरा लेकर बैठे हैं, पहले आप पूरे नक्शे को देखेंगे और फिर उसके भीतर जाकर अक्ष को देखेंगे। और आपकी तैयारी के लिए ये बहुत ही रणनीतिक रूप से, स्ट्रैटेजिकली बहुत ही चेंजिंग करने वाला पॉइंट होगा, क्योंकि भारत के, हिंदुस्तान के दूर दूर गांवों में बैठे हुए बच्चों को ये बहुत कम पता होता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो हम बताएंगे इसमें कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। और जिस प्रकार से आपने फोकस बैच को प्यार दिया है, जितना आपने सम्मान दिया है, जो आपका हमारे प्रति जो अनुक्रियाएं हैं, पूरी टीम के प्रति जो अनुक्रियाएं हैं, उसका हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और इस बैच में पूरे जस्टिस के साथ, पूरे न्याय के साथ हम उस बिगिनर बच्चों को जो शुरुआत कर रहे हैं उनको एक बहुत बड़ा आइडिया देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर, थैंक यू सो मच दीपक सर। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट बैच की। तो नेक्स्ट यूट्यूब पे जो फ्री बैच आने वाला है यूपीएससी वाला हिंदी पे, वो है यूपीएससी सफल। क्या है? करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी। तो करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ाएंगे हम लोग सफल बैच के अंदर, ये समझाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को, रिस्पेक्टेड राजेश मिश्रा सर एंड रिस्पेक्टेड अमित सर। नमस्कार दोस्तों। विगत कई वर्षों से कक्षाएं लेते हुए विद्यार्थियों की एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती का सामना कर रहा हूं मैं। और चुनौती थी प्रश्न पूछने की कि सर हम तो सब कोर्सेज ठीक से पढ़ लेते हैं, बट करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, क्योंकि लास्ट ईयर्स में करंट्स का पोर्शन लगातार, समसामयिक मुद्दों का पोर्शन लगातार यूपीएससी बढ़ाती जा रही है। कोई भी स्टेट स्पीसीज के भी क्वेश्चंस देखें, प्रीलिम्स के स्तर पर, मेंस के स्तर पर, इंटरव्यू के स्तर पर, तो समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्नों का अंबार लगा दिया है। तो बच्चों के लिए चैलेंज होते हैं। चैलेंज इस बात पर भी है कि हिंदी माध्यम में बेसिकली जो न्यूज़पेपर्स अवेलेबल है, मैगजीन्स अवेलेबल हैं, वो मानक नहीं है। अगर मानक नहीं है तो उन्हें मैटर कहाँ से मिलेगा? इस बेड़ियों को तोड़ने के लिए तमाम लोगों ने प्रयास तो किए हैं, लेकिन वो प्रयास निश्चित रूप से असफल रहे हैं। इसीलिए यूपीएससी वाला ने पहली बार ऐसा सार्थक प्रयास आपके लिए लाने का प्रयास किया है हमारे इस चैनल के माध्यम से, वो भी कंप्लीटली फ्री आपके पास पहुंचाने जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि इसमें करंट अफेयर्स के संदर्भ में हम लोग डेली न्यूज़पेपर जितने भी इंग्लिश के आते हैं, सत्यापित मानक न्यूज़पेपर्स हैं और जिनकी सारी महत्वपूर्ण खबरें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, आप दूर दराज बैठे हैं, गांवों तक बैठे हैं, वहां तक कि ना तो ये न्यूज़पेपर पहुंच पा रहे हैं और ना तो आपकी पहुंच वहां तक हो पा रही है। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि डेली आपकी क्लास मॉर्निंग 11, ध्यान रखें, सुबह 11 बजे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस पर क्लास होगी, जिसमें सारे के सारे इंग्लिश, सारे के सारे हिंदी न्यूज़पेपर का कवरेज आपके लिए कराया जाएगा। ध्यान रखें, ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है 27 नवंबर से, तो दोनों बातों को याद रखना होगा। 27 नवंबर से कंप्लीटली फ्री सभी बच्चों के लिए सुबह 11 बजे न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास होगी। आफ्टर दैट हम लोग जो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ टॉपिक्स हैं,
देखे डेली टू डेली न्यूज में कुछ विशेष टॉपिक्स होते हैं। उन विशेष टॉपिक को जैसे एडिटोरियल्स के नाम से आप जानते हैं, उन एडिटोरियल्स का एनालिसिस भी आपके लिए फंडामेंटल से लेकर एडवांस तक। फंडामेंटल कैसे, सपोज कोई एक न्यूज आ गई, कोई खबर एक आ गई, जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक खबर आ गई या किसी भी टॉपिक से संबंधित एक खबर आ गई, तो उसका फंडामेंटल बेस क्या है और उसका रिसेंट बेस क्या है, पूरी चीजें लिंक करते हुए एक टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज उसका कराया जाएगा। लेकिन इसकी क्लास आपको शाम में 6 बजे मिल रही होगी, तो ध्यान रखें आपके पास वो तमाम चीजें आप पहुंच रही हैं कंप्लीटली फ्री आपके पास तक हमारे संस्था के माध्यम से। तो इन दोनों का आनंद उठाने के लिए, लाभ उठाने के लिए आप सुबह 11 बजे उपस्थित होंगे और शाम में 6 बजे उपस्थित होंगे। इनके साथ साथ अन्य जड़ताओं को तोड़ने के लिए हम उपस्थित हो रहे हैं अन्य प्लान्स के साथ, जिसे समझाएंगे अमित सर। थैंक यू सर। तो जैसा सर ने बताया, हम केवल न्यूज पर एनालिसिस ही नहीं और इसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी नहीं, जो वीक में इंपॉर्टेंट इश्यूज आ रहे हैं, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, पॉलिटी, उन सबको भी वीकली कवर करेंगे और यह जल्द ही आने वाला है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑथेंटिक सोर्स है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसे भी आपको वीकली तौर पर कवर करवाया जाएगा। साथ ही प्रीलिम्स जो 28 मई को है, उसके लिए आने वाली है प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज, जो इस YouTube चैनल पर आपको कंप्लीटली फ्री जो है उपलब्ध होगी। और जुड़े रहिए और इनके बारे में जानकारी, डेट और टाइमिंग आपको जो है यहां से उपलब्ध होती रहेगी। थैंक यू अमित सर। एक्चुअली सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। बच्चों के लिए जो इस समय पर मेजर चैलेंज बना हुआ है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए कि सर प्रीलिम्स कैसे पास करें। मेंस की तो हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन प्रीलिम्स पास करने में दिक्कत आती है। सच्चाई तो यह है कि मेंस में कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन उस समस्या को दूर करने के लिए हम प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम शीघ्र लाने जा रहे हैं। ध्यान रखिए, आपको फोकस करते हुए बैच लाया जा रहा है, इसलिए आपका सहयोग अवश्यंभावी होगा। तो मित्रों, सभी के सभी तत्काल इस प्रोग्राम से जुड़ने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजेश सर, थैंक यू सो मच अमित सर। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कौन से बैच हम लोग फ्री में ला रहे हैं अपने यूपीएससी वाला हिंदी चैनल पे। तो नेक्स्ट बैच जो हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसको आपने बहुत सारा प्यार ऑलरेडी दिया है हमारे यूपीएससी वाला चैनल पे, बुनियाद सीरीज को। बुनियाद सीरीज इज बिल्डिंग बेसिक्स विद एनसीईआरटी। उसी का वन शॉट सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं अपने यूपीएससी वाला हिंदी चैनल में। और इसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आपकी गाइड, आपकी मेंटर मंजू मैम को। सभी बच्चों का यूपीएससी वाला हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत है। जब से हमारा यूपीएससी वाला लॉन्च हुआ है, तब से आप सभी को बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली जो यूट्यूब है वह कब लॉन्च होगा, क्योंकि आपको बुनियाद, फोकस, वीकली जो भी वन शॉट वहाँ पर प्रोग्राम्स आपको मिल रहे थे, उसमें लैंग्वेज को लेकर आपको काफ़ी प्रॉब्लम थी कि आपको जो कंटेंट है फ्रेंड्स वह इंग्लिश में मिल रहा था। तो इसलिए यूपीएससी वाला आप सभी के लिए बच्चों हिंदी में लेकर आया है। और इस सीरीज में जो आप वहाँ पर बुनियाद बैच में पढ़ते हैं, डेली इंग्लिश बैच जो आपका चल रहा है, उसे यहाँ पर हम वीकली अभी शुरू करने वाले, जो कि एवरी संडे को होगा। पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी कि इस वीकली शॉर्ट में हम पूरा एक जो आपका बुक है या फिर पूरा एक जो टॉपिक है उसको हम कंपाइल तरीके से कवर कर सके। सो बेसिकली जैसा कि आप सभी पहले भी मुझसे कई बार सुन चुके हैं कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है एंड हमारे बेसिक, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक तरह से, उसको बिल्ड करने में कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, ये बताने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार मैं आप सभी को बता देती हूँ बच्चों कि जब आप एनसीईआरटी को आप पढ़ते हैं तो आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपने डायरेक्ट जीएस के लिए, जैसे कि मैं कहूं कि आपने पॉलिटी के लिए केवल शुरुआत ही आपने डीडी बसु या सुभाष कश्यप जैसी आपने अगर बुक से की है और आपने उसमें जो एनसीईआरटी का बेसिक है उसको छोड़ दिया है, चीज़ों को आप ठीक तरीके से आपस में कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर एक सीक्वेंस तरीके से जीएस पॉइंट ऑफ व्यू को ठीक से समझने के लिए आपको जो बुनियाद बैच है वह लाया जा रहा है। ये प्रॉपर हिंदी में होगा, डोंट वरी। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे क्या यहाँ पर भी मैम इंग्लिश में करने वाली, नहीं, ये आपका जो है बच्चों पूरा हिंदी में होगा। सारी चीज़ें जो आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी, जो आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। और इस ज़रूरी नहीं है कि आपका वीकली हो, बाद में जैसे ही आप सभी की इन्वॉल्वमेंट है, सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो इसको हम डेली भी ज़रूर लेकर आएंगे। चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशंस मैं आपको बताती हूँ, जो कि पहले भी बता चुकी है बच्चों की। ये वाला जो आपका बैच है प्री, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों पर्पज से होगा 23 एंड 24 के लिए। लैंग्वेज इसमें पूरा जो है वह हिंदी ही यूज़ किया जाएगा। साथ ही इसकी स्टार्ट डेट क्या होगी, 27 नवंबर से आपको सभी बैच यूपीएससी वाला हिंदी में मिलेंगे। और ये जो है
आपको वीकली प्रोवाइड होगा, एवरी संडे को टाइम होगा इसका 2 PM। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड मंजू मैम।